हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। डिफरेंशिएशन ये चैप्टर हमारा शुरू है फर्स्ट चैप्टर मैथ्स 2 के अंदर। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर लास्ट टाइम हमने 1.4 एक्सरसाइज तक जो इसके अंदर 4 मेन क्वेश्चन है उसके 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का मेन क्वेश्चन नंबर 3। ये जो मेन क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर टोटल 8 सब क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ये जो 8 सब क्वेश्चन हैं ये पूरे क्वेश्चन शो दैट यानी प्रूफ वाले हैं, यानी इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर भी दिया है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इफ x इज दिस एंड y इज दिस देन शो दैट dy/dx इज इक्वल टू दिस। तो मैंने ये जो शो दैट है यहाँ पर क्वेश्चन से साइड में लिख दिया, यहाँ हम लेके आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चंस आप करोगे 1.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो आपने सीखा था पैरामीट्रिक फंक्शंस को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं वही सब अप्लाई करना है, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पर क्या दिया है देखो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जो है -y/x लाना है। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ x यहाँ पैरामीटर देखेंगे तो थीटा है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करूँगा तो ये रूट में है, तो ये कैसे हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स और अगेन इसका डेरिवेटिव ओके। और वैसे ही dy/d थीटा करेंगे तो इसका। तो यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो इसको डिफ्रेंशिएट करने का, क्या वो हम देखते हैं। जैसे कि आप जानते हो dy/dx निकालना है, dy/dx, तो इसका जो पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट से दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आएगा अभी सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते, तरीका क्या होता है दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होता है। लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएट नहीं करके थोड़ा सिंप्लीफाई करो। कैसे, ये जो a इंटू है ना इसको इस तरफ लाओ, ये हो गया x/a और यहाँ पर क्या आ गया रूट सेक थीटा माइनस tan थीटा। बिकॉज आपको सेकेंड आइडेंटिटी पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये जो होता है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से tan स्क्वायर अगर यहाँ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सो आपको मिल जाता है 1। तो देखो ये सेक थीटा और tan थीटा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये और ये दोनों मिलके ऐसा कुछ फॉर्मूला आ जाए तो हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये x/a है ऑलरेडी, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। यहाँ भी सेम वे से y a इंटू है ना उसको इस तरफ लेके आओ तो अपॉन a, तो ये आ गया रूट सेक थीटा प्लस tan थीटा, इस तरह से आ गया। अब होगा क्या, अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इक्वेशंस 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा देखो x/a इंटू y/a, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। देन ये जो है रूट सेक थीटा माइनस tan थीटा, ओके, ये भी रूट में है, दोनों रूट में है, तो दोनों को एक ही रूट में ले लो, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो होगा क्या, x इंटू वाई xy/a इंटू a स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट, देखो a-b a+b क्या होता है पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला किया, a-b a+b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। सो यहाँ पर आपको मिला xy/a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड आइडेंटिटी से 1, सो ये आ गया रूट ऑफ 1। सो xy इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ गया तो मल्टीप्लाई हो गया a स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1, ओके, ये 1 हो गया, इस यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप में xy इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर। अब क्या करना है, अभी लास्ट में आपने क्या देखा था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में कि आप इसका डेरिवेटिव निकालते थे dx/d थीटा, फिर इसका डेरिवेटिव निकालते थे dy/d थीटा, फिर दोनों को डिवाइड करते थे, जो उसका थियरम था पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का। लेकिन अब वो करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, ये आइडेंटिटी जो आप है ना यहाँ पर दिखाओगे, ये जब 1 आ रहा है ना, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इस तरह से दिखा ना। अब ये जो है ना इसको डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते डायरेक्ट, बिकॉज हमको जो आंसर चाहिए dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। अब इसमें जो पैरामीटर है उस पैरामीटर को ही हमने गायब कर दिया जो दोनों के बीच का कनेक्शन था, और xy के फॉर्म में एक इम्प्लिसिट फंक्शन लाया। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना आपने सीखा था 1.3 के अंदर। तो u इंटू वी, देखो एक्स वाई है तो कैसे करोगे, यहाँ पर हम करते x इंटू वाई है तो x
इंटू डेरीवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स, इसमें यू इंटू वी रूल लगा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? कॉन्स्टेंट, तो जो कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। सो ये आ गया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर देखो ये प्लस वाई है, वाई इंटू वन वाई, वाई उस तरफ गया तो माइनस वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ माइनस वाई है और ये एक्स इंटू यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। क्या लाना था? देखो डी वाई बाई डी एक्स इज दिस, आ गया ये, आगे आप लिखते हो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से बहुत ही आसान था। क्या किया हमने? जो पहले दिए हुए दोनों थे एक्स का इक्वेशन और वाई का इक्वेशन, दोनों में एक्स अपॉन ए किया और यहाँ पर वाई अपॉन ए किया, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज़ हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया? ये 1 होके थीटा जो पैरामीटर था गायब हो गया और ये काफ़ी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर था इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ यू इंटू वी अप्लाई किया, हमको जो चाहिए था वो प्रूफ आ गया है। आप लोग क्या करो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दी हुई है और ये हमें शो करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई। तो एक्स क्या दिया? देखो ई रेस टू साइन 3t और वाई दिया ई रेस टू कॉस 3t और हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। किस तरह से? एक्स का जो है ये टी का फंक्शन है यानी टी पैरामीटर और वाई भी टी का है, तो बिल्कुल पैरामेट्रिक फॉर्म से करो। जैसे मैंने अभी फर्स्ट बताया, तो देखो आप कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जैसे कि आपको ये भी पता है कि ई रेस टू समथिंग पावर में कुछ होगा तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस तरह से आप लिखते हो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लॉग करोगे तो ये लॉग ई और जो ई के पावर में वो पूरा आ गया जाएगा साइन 3t, इस तरह से। देन लॉग एक्स इज इक्वल टू, देखो लॉग ई जो होता है ये 1 होता है। ओके, हमेशा याद रखो फॉर्मूला है वो। यहाँ पर अब देखो सिंस लॉग ई इज इक्वल टू 1। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू what t पैरामीटर है t। सो log x का डेरिवेटिव log है तो 1 अपॉन एक्स। ओके, अब ये जो देखो t के रेस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ t के बदले x दिया हुआ है और x फंक्शन है t का, तो log x था 1 अपॉन एक्स और t के बदले x है इसलिए x का अगेन डेरिवेटिव dx बाई dt। याद रखो जैसे y के साथ करते थे ना, dy बाई dx में y होता तो उसको dy बाई dx करते, वैसे x को ये करेंगे। फिर साइन 3t का हो जाएगा cos 3t और 3t का अगेन डेरिवेटिव 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, आगे कर दो यहाँ पर। तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी टी। इसमें आपको चाहिए तो डी एक्स बाई डी टी इस तरह से निकाल लो। ये x यहाँ गया तो 3x cos 3t, इस तरह से आ गया फर्स्ट। अब सिमिलरली ये करो y के लिए। सो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग ई और ये जो है आगे आ गया cos 3t इंटू अगेन log ई 1 होता है, सो log y इज इक्वल टू cos 3t सिंस log ई इज इक्वल टू 1। ऐसे दिखा दो, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो ये log y क्या हो जाएगा, log है तो 1 अपॉन y और y का अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। cos 3t माइनस साइन हो जाएगा, cos का माइनस साइन और यहाँ पर 3t है तो 3t का अगेन डेरिवेटिव 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये y यहाँ गया तो माइनस 3y इंटू साइन 3t, ये आ गया। सो अभी हम लोग को ये एक्सप्रेशन 1 और ये एक्सप्रेशन 2 मिल गया। अब आगे कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, आपके पास जो फॉर्मूला था यूज़ करो। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट, डी वाई बाई डी टी ये अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इस तरह से। ठीक है, दोनों को डिवाइड करना, तो क्या आ जाएगा डिवाइड करोगे तो ये क्या है, देखो माइनस 3y साइन 3t ये है अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या है, यहाँ पर नीचे लाना है 3x cos 3t। 3 से 3 कैंसिल हुआ, लाना क्या है वो देखो y इंटू लॉग एक्स और x इंटू लॉग वाई। अब देखो कहीं से आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो क्या, यहाँ देखो, यहाँ मुझे साइन 3t और cos 3t नहीं चाहिए आंसर में, आंसर में log x और log y चाहिए। देखो जो साइन 3t है ना, यहाँ देखो ये देख रहे हो साइन 3t इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो आप क्या करोगे, इसको एक्सप्रेशन 1 दो, इसको एक्सप्रेशन 2 दे सकते हो,
इसको 3 एंड इसको 4, आप अपने हिसाब से नंबरिंग करो। ओके, तो अब क्या किया मैंने, फ्रॉम 1, ये कहाँ से आया था, हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम 3 एंड 4 हमने वैल्यू पुट की। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस वाई साइन 3t, साइन 3t क्या है, लॉग एक्स, लॉग एक्स इज इक्वल टू, देन यहाँ पर है x कॉस 3t, कॉस 3t यहाँ से देखो लॉग वाई, लॉग वाई कहाँ से आया, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इस तरह से। और ये क्या आया, dy/dx, लाना क्या था चेक करो, यही लाना था क्या, ये देखो dy/dx माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई, माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई, आ गया ना। मतलब देखो करना क्या है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 में अलग क्या है, अब जैसे करते थे वैसे पैरामीट्रिक करो, और जब डिवाइड करते हो तो जो आपको आंसर आएगा वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा, शो करने के लिए जो पूछा गया है वो कुछ अलग है। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर तो साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में आ रहा है, बट आंसर चाहिए था लॉग के फॉर्म में। तो आप ये साइन और कॉस की वैल्यू पीछे जाओ और देखो कहीं पर आपको मिलेगा, उस इक्वेशन से उठा के रीसब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। शो दैट वाले क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ देखोगे x की वैल्यू दी है t+1 अपॉन t-1, y की वैल्यू दी है t-1 अपॉन t+1, और शो करने बोला है, प्रूफ करने बोला है y² + dy/dx 0। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर अगर सिंपली आप देखते हो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया था याद है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो क्या ऐसा करके कुछ फ़ायदा हो सकता है, हो सकता है। देखो यहाँ पर t+1 ऊपर है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ t-1 भी कैंसिल हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो। सो इक्वेशन नंबर देना 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो किस तरह से होगा, x और y ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, x इंटू वाई, और राइट साइड भी मल्टीप्लाई हो गए, t+1 अपॉन t-1 इंटू t-1 अपॉन t+1, सबको ब्रैकेट में रखते देखो। अब क्रॉस में देखो सेम है, कट गए 1 आ गया। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, सिंप्लीफाई किया, जो दिया हुआ x और y वैल्यू था इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर ही हटा दिया। क्या शो करके लाना है देखो, y² + dy/dx 0। तो आप सीधे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं x को, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t करना पड़ता, इसको करते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t करना पड़ता, बट यहाँ पर पैरामीटर t है क्या, नहीं। तो हम डेरिवेटिव ऑफ देखो dy/dx ये ना, इसलिए डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे, या तो पूरे को इम्प्लिसिट फंक्शन है एक साथ x y, इसलिए ऐसे लिखो। तो u इंटू वी क्या आएगा, x डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x और फिर डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y फिर x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल चुका है, x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर क्या लाना है देखो, dy/dx के साथ कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ dy/dx के साथ x है और y² चाहिए साथ में। तो हम कुछ तो करेंगे, देखो यहाँ से देखो ये एक्सप्रेशन 1 है समझो, यहाँ से x की वैल्यू क्या ला सकते हो आप लोग, x की वैल्यू, तो ये y यहाँ गया तो 1/y। ओके, यहाँ से आप करोगे, अगर यहीं पर कर देते x इज इक्वल टू y यहाँ है तो 1/y एक्सप्रेशन 1। ओके, या ये 1 2 था तो इसको 3 नंबर देते। ओके, सो अब क्या करो, x की जगह पर 1/y रखो, रीसब्स्टिट्यूटिंग 1/y dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0, कहाँ से है, फ्रॉम 3। ओके, अब क्या लाना था देखो, यहाँ पर y² चाहिए और dy/dx के साथ कुछ नहीं चाहिए, dy/dx के साथ कुछ नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरह से, या y से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 1 हम लोग क्या करते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, ओके, और dy/dx y इंटू वाई y² और अपॉन y इंटू 1 y इज इक्वल टू 0। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आप इसको ऐसा कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y, तो y से मल्टीप्लाई करते हो तो y कैंसिल और यहाँ पर y² आ जाता है। ऐसे भी करोगे तो वही आ रहा है, dy/dx इंटू 1 वही आ गया प्लस y² और ये अपॉन y यहाँ गया तो 0 के साथ मिलके 0, तो जो लाना था वो आ गया। इसके आगे और एक स्टेप कर सकते हो, देयरफॉर y² को पहले लिख देना, y² प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। जो लाना होता है वो लाके दिखाना है उसी फॉर्मेट में। ओके, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान था, एकदम सिंपल था ये क्वेश्चन। सीधे दोनों भी जो x और y की वैल्यू दी थी उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको x इंटू वाई इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और ये जो है इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ गया,
लेकिन ये जो आया है वो आंसर में नहीं चाहिए था, कुछ रिप्लेसमेंट करके चाहिए था, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू जो है वो अलग से निकाल ली 1/y और उसको रिसब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे हमको जो रिक्वायर्ड आंसर था मिल गया। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x और y दिया हुआ है, अगर इसमें हम लोग थर्ड क्वेश्चन जैसा कुछ करें, मल्टीप्लाई करें x और y का, तो ये a cos क्यूब t और a sin क्यूब, cos क्यूब और sin क्यूब मल्टीप्लाई होकर क्यूब होंगे, उसका कुछ फार्मूला बन सकता है क्या, तो वो देखते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो जैसे आप करते थे वैसे करोगे तो भी चलेगा। हम लोग ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt, ये a है ना, मल्टीप्लाई है। देखो मुझे बहुत जन पूछ रहे थे सर इसको कांस्टेंट है तो जीरो क्यों नहीं किया, अरे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई ना, कोएफिशिएंट है, इसके साथ अटैच है, तो उसको वैसे ही रखना पड़ता है। ओके, अब ये जो cos क्यूब t है, तो cos क्यूब यानी ये x⁻n फॉर्म है, सो कैसे आएगा, ये 3 आगे आ गया 3, फिर cos t, cos स्क्वायर हो जाएगा 3 - 1 स्क्वायर। ओके, ये 3 आगे आया और 3 - 1 2 हो गया, और ये जो cos t था, x के बदले cos था, cos का अगेन डेरिवेटिव माइनस sin t, इस तरह से आया। सो dx/dt इज व्हाट, माइनस पहले ले लो, -3a cos स्क्वायर t एंड sin t, ये आ गया। ओके, इक्वेशन नंबर 1 है, ऐसे समझो। अब यहाँ पर देखो y के लिए करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, सो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dt इज इक्वल टू अगेन a, साइन क्यूब है तो 3 आगे आ गया 3, फिर साइन का स्क्वायर हो गया इंटू साइन का डेरिवेटिव cos t, तो ये आ गया सिंपली। सो 2 नंबर। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, dy/dx, ये दोनों को डिवाइड करो ना, जो फॉर्मूला था। ओके, जरूरी नहीं हर बार कुछ अलग अलग ट्रिक करके ही करें। ओके, जैसे करते हो पैरामीट्रिक वैसे भी करोगे तो आएगा आंसर। कुछ चीज़ें जो है क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि इसको थोड़ा मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई किया तो हो जाएगा। सो dy/dt अपॉन dx/dt, इस तरह से। सो क्या आ गया, देखो dy/dx इज इक्वल टू, dy/dt लेना हमको, दैट इज 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, अपॉन dx/dt है -3a cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, कैंसिल हो रहा है, देखो 3a। ओके, एक cos कैंसिल हो गया और एक साइन कैंसिल हो गया। ना dy/dx इज इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी, साइन टी अपॉन कॉस टी, और यहाँ माइनस था ना, उसको न्यूमरेटर में या यहाँ दे दो। देखो आ गया आंसर dy/dx, लेकिन प्रूफ में देखो क्या है, dy/dx क्या लाना था, y/x क्यूब रूट, तो यहाँ तो साइन और कॉस है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब यहीं से थोड़ा सा नया है, क्या करना है, रिप्लेस करना है। देखो जो क्वेश्चन था यहाँ से ही, ओके, यहाँ से कॉस टी की वैल्यू यहाँ से आ सकती है और साइन टी की वैल्यू यहाँ से, इसको आप क्या करो, एक इक्वेशन नंबर डालो 3। ओके, अब ये हमारा पहले था। ओके, सो अब यहाँ से करते हैं, वी हैव x इज इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t, ये हमारे पास है क्वेश्चन में। यहाँ से cos t और sin t की वैल्यू निकाल लो, कैसे आ जाएगा, a इंटू यहाँ है तो x अपॉन a एंड दिस इज cos क्यूब t, तो cos कैसे आएगा, क्यूब इस तरफ आए तो क्यूब रूट, इसको हम बोलेंगे cos t इज इक्वल टू, क्यूब यहाँ पर है क्यूब रूट कैसे लिखो, x अपॉन a रेज़ टू 1/3, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसे चाहिए इसलिए ऐसे ही लिखते हैं। ओके, तो ये क्या आ गया, cos t आ गया। अब यहाँ से करो एंड ये a यहाँ पर आया तो y अपॉन a इज इक्वल टू साइन क्यूब t एंड साइन t क्या आ गया, यहाँ से साइन t इज इक्वल टू क्यूब इस तरफ आया तो क्यूब रूट को आप ये जो 3 है उसको 1/3 कर दो। ओके, सो ये मिल गया, इक्वेशन 3 था, ये 4 और ये 5। अभी फ्रॉम 3, 4 एंड 5 यहाँ पर करते फ्रॉम 3, 4 एंड 5 क्या है, देखो dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, वैल्यू रखो, साइन टी क्या था, y अपॉन a रेज़ टू 1/3 और अपॉन कॉस टी क्या है, x अपॉन a रेज़ टू 1/3। अब देखो सिंप्लीफाई करते, dy/dx इज इक्वल टू माइनस, ये पूरा एक साथ अगर करते हो तो ये क्या है, y/a और ये x/a है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके a/x, और दोनों का पावर सेम है तो एक साथ कर दो। सो dy/dx इज इक्वल टू a कैंसल, वी गेट माइनस y अपॉन x रेज़ टू 1/3, क्या लाना था, देखो यही है ना, dy/dx इज इक्वल टू माइनस y/x रेज़ टू 1/3, यही लाना था और आ चुका है आपका आंसर।
तो बहुत ही सिंपल है, स्क्रीनशॉट लो। क्या किया हमने यहाँ से, इसका अलग से डेरिवेटिव निकाला dx/dt, इसका डेरिवेटिव निकाला, दोनों को डिवाइड किया तो dy/dx आया, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं आया, तो अपने आप आएगा ना जो आता है वो। तो फिर हमको शो करने बोला है तो क्या करना है, यहाँ पर y/x चाहिए था, आया क्या था sin t cos t। तो क्वेश्चन में ढूंढना है आपको साइन और कॉस का जो वैल्यू है रिप्लेस करने के लिए, कि उसको किस तरह से रिप्लेस करेंगे। तो ये क्वेश्चन से ढूंढ के जैसे हमने यहाँ निकाला और इसको वापस सब्स्टिट्यूट किया तो आपको आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दी है और हमें बोला गया है dy/dx ये लाओ, मतलब -√3y/2x ही लाना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे आप कर रहे थे वैसे करोगे तो चलेगा। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t जैसे निकाले थे वो निकालना, फिर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t वो निकालना, और फिर dy/dx के लिए दोनों को डिवाइड करना। फिर जो आंसर आएगा उसको सब्स्टिट्यूट करके ये ऐसे भी लेके आना, जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 में 4। लेकिन इसको कुछ अलग ट्रिक से भी कर सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। तो ये x = 2 × cos⁴t + 3 है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ cos⁴ है, यहाँ sin⁴ है, ये t + 3 है, ये भी दोनों के एंगल सेम है। तो ये एक जो आइडेंटिटी थी आपको पता है sin² x + cos² x = 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके और सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको। ये 2 × यहाँ लाए तो x/2 = cos⁴t + 3। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना, टेकिंग स्क्वायर रूट। थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्या हो गया, √x/2, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लिया तो cos² t + 3। नाउ इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इसको भी करते, ये y है 3 × इस तरफ आए तो /3, और ये sin⁴ है तो sin⁴t + 3, फिर वापस टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा √y/3 ओके = sin² t + 3, स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो दोनों को cos² + sin² किया, sin² + cos² 1 आता है। सो एडिंग इक्वेशंस 1 और 2 ऐसे कर सकते हो आप। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कैसे करोगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो। ये क्या है, √x/2 और ये है √y/3 ये, और इनको भी ऐड करो, cos² t + 3 और ये है sin² t + 3। अब देखो ये इसको ऐसे लिखते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन चलो रूट अलग अलग कर देते पहले, √x/√2 √y/√3 ओके। और यहाँ पर cos² + sin² 1 हो गया आइडेंटिटी से, जो ये फॉर्मूला था ना sin² + cos² उससे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3 है, हाँ ये 3, √3 × √x ये इस तरह से आ गया, √2 × √y इस तरह से आ गया, और अपॉन में क्या, √2 √3 √6 हो गया = 1। सो √3 × √x + √2 × √y और √6 × 1 √6 हो गया। अब ये सिंप्लीफाई हुआ है। अब इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो अब पैरामीटर t नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो जो x है उसके रिस्पेक्ट से आप डिफ्रेंशिएट करोगे। सो √3 ये कोएफिशिएंट है, √3 जो √x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x इस तरह से, प्लस फिर यहाँ √2 है, √2, फिर जो √y है उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 √y एंड dy/dx = राइट साइड में √6 है, √6 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया। अब कैसे होगा, देखो ये है √3 √2 सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये है √2/2 √y dy/dx = 0। लाना क्या है, देखो ये तो सिंपली कर दे, इसको उस तरफ लेके जाओ, ये बच गया यहाँ पर √2/2 √y dy/dx। ये जो है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो गया √3/2 √x। अब dy/dx निकालने के लिए इसको भी उस तरफ ले जाओ तो dy/dx आ जाएगा, dy/dx = ये है -√3/2 √x, ये उस तरफ गया तो इंटू 2 √y जो है ऊपर आ गया और √2 नीचे आ गया। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल और हमारा फाइनल आंसर मिलने वाला है। क्या लाना था, देखो माइनस तो माइनस, ये जितने भी रूट दिख रहे सबको एक ही रूट कर दो इस तरह से, 3y तो ये √3 और √y मिलके 3y अपॉन √x और 2 मिलके √2x। कैसा लगा, ओके इजी है ना। तो ये मैंने कुछ अलग ट्रिक से किया। क्या किया मैंने, मुझे इसे पता था sin² + cos² 1 होता है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर रूट लेना चाहिए, बट उसके पहले जो कोएफिशिएंट 3 और 2 है उसको इस तरफ लाए, स्क्वायर रूट लिए, तो ये cos² sin² है,
दोनों को अब ऐड कर दिए तो ये पूरा टर्म गायब हो गया, जो टी भी गायब हो गया, साइन कॉस सब गायब हो गया, तो 1 हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो डी वाई बाई डी एक्स ईजिली आ गया इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव से। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लो, बहुत ईजी है। अगर आप चाहते हो इसको डी एक्स बाई डी टी से करना, इसको डी वाई बाई डी टी से करना, फिर दोनों जैसे डिवाइड करते थे डी वाई बाई डी एक्स दोनों को डिवाइड करते थे, वैसे करोगे तो भी ये आंसर आएगा। बट वहाँ पर आपको साइन कॉस जो है उसका वापस से लंबा लंबा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से करो या वैसे करो, बिकॉज हमको क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि कौन से टेक्निक से करना है। आपको बोला गया है कि x इतना है y इतना है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स लाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ऐसे करो, या इसके पहले वाले जो मेथड से मेन वैसे करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में 6th वाला सम देखो, x की वैल्यू दी है log 1 प्लस टी स्क्वायर और y की वैल्यू है t माइनस tan इनवर्स t। क्या हम लोग कुछ ट्रिक लगा सकते हैं जैसे अभी 5th में लगाया था? देखो कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा मल्टीप्लाई करके या ऐड करके, तो हम लोग जैसे करते थे वैसे ही करते। क्या करो, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करके इस तरह से, तो क्या आ जाएगा x का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, ओके। और log है तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू log है तो 1 और ये, और इसका वापस डेरिवेटिव लोगे तो 1 कांस्टेंट है 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ये आ गया। यानी डी एक्स बाई डी टी एक्चुअल में क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करो 2t इंटू 1, 2t/1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 रख दो। सिम y के लिए करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, इस तरह से। सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स है तो क्या होता है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स का होता है। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1, सो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही आ गया। सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -1 1 कैंसिल, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो आपको दोनों मिल चुके हैं जो जरूरी होते हैं। सो नाउ ओके, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे निकालते हो पैरामेट्रिक फार्मूला, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, हर बार यही करते हो ना, वैसे ही करो। कैसे आ जाएगा, देखो डी वाई बाई डी टी क्या है, टी स्क्वायर 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको कैसे करोगे, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। अब देखो ये 1 प्लस टी स्क्वायर था पूरा सेम सेम कैंसिल हो गया, टी से एक टी कैंसिल हो गया, यू गॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन 2 आ गया डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन प्रूफ में क्या है, देखो शो दैट, एस टी फॉर शो दैट, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1/2 लाना है, और यहाँ क्या आया टी अपॉन 2, अपॉन में 2 चाहिए था, ठीक है वो तो ला दिया, लेकिन ऊपर तो टी आया, टी के बदले दूसरा कुछ लाना है, ओके। इसको एक्सप्रेशन 3 रखो। अब इस टी को रिप्लेस करके ये कैसे लाएंगे वो बताता हूँ। देखो आपके पास यहाँ पर देखो लॉग दिख रहा है, ये एक्सपोनेंशियल ई है, इसका मतलब ये लॉग से आ सकता है। यहाँ आप लिखो वी हैव, ये क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले करेंगे कैसे, ई, ये जो लॉग का बेस है ई रेस टू एक्स, ओके, इज इक्वल टू ये 1 प्लस टी स्क्वायर। कैसे करते हैं, जो लॉग का बेस होता है ई, फिर इक्वल के दूसरी तरफ जो है उसके पार में आ जाता है, और जिसका लॉग है वो इक्वल के बाद चले जाता है। नहीं आता तो लॉगरिथम सीखो, ये मैं बार बार लॉग का बता रहा हूँ। इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है लॉगरिथम के वीडियोज़ की प्लेलिस्ट, वहाँ जाके आप एक्सपर्ट हो जाओ लॉगरिथम में, ठीक है। अब देखो हमको लाना क्या है उसके हिसाब से देखते हैं। हमारे पास है क्या ऊपर टी को लाना है ई रेस टू एक्स माइनस 1 रूट में, तो यहाँ से 1 यहाँ पर लेके आओ तो ई रेस टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर यहाँ पर आया तो स्क्वायर रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1 इक्वल टी आ गया। सो टी की वैल्यू आ गई, ये क्या था इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। सो फ्रॉम 3 एंड 4 ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स क्या था टी, और टी की जगह पर क्या आया रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन क्या है 2। क्या लाना था चेक कर लो, यही लाना था ना, आप लिखते हो हेंस प्रूव्ड, हो गया। बस इस तरह से करना, बहुत ही आसान है। थर्ड में ये 6 था। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई रेस टू टी दिया है, y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस ई रेस टू 2t दिया है, और हमें ये लाना है।
तो कैसे किया जाए? देखो करने के अलग अलग तरीके हैं। ये जो सम है अलग अलग टाइप से भी आप करोगे तो आंसर मिल सकता है। सबसे पहला तरीका बेसिक, आप dx/dt करते हो, dy/dt करते हो और दोनों को डिवाइड कर दो, आएगा। या तो दूसरा तरीका हम करते हैं जैसे सब्सटीट्यूशन मेथड वगैरह आपने सीखा था। यहाँ देखो साइन इनवर्स है, तो अगर ये e⁻t है, मैं इसको पुट करता हूँ, पुट e⁻t को मैं साइन t अगर रख दूँ तो क्या होगा? देखो यहाँ भी e⁻t है, साइन t अगर रख दें तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और उस 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, उसका रूट कॉस, ईजी चेंज हो गया। तो वैसा कुछ करते तो क्या हो जाएगा? देखो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e⁻t क्या है? साइन t, एंड जो y क्या हो जाएगा? दोनों को साइमल्टेनियस करो, 1 माइनस ये e⁻t साइन t है, e⁻t साइन t, ओके, बट इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर, ऐसे x क्या आ गया? साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल आउट होकर t आया, एंड y क्या आ गया यहाँ पर? y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इज व्हाट? कॉस स्क्वायर t, ओके, एंड कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस t, तो एक्चुअली y क्या आ गया? कॉस t। सो आपने क्या किया, जो x था यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? देखो एक काम करना पड़ेगा, e⁻t इज टू साइन t लेना या साइन थीटा, अलग कुछ पैरामीटर लेना पड़ेगा, सेम नहीं रख सकते आप। हाँ, साइन थीटा रखते हैं यहाँ पर, सेम नहीं रख सकते, ओके, थीटा। तो यहाँ मैंने क्या किया? थीटा, तो ये आंसर में थीटा आ गया, ओके, और ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आ गया। क्या किया मैंने? फिर से देखो, जो यहाँ पर e⁻t था उसको मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, तो जहाँ भी e⁻t था सब जगह साइन साइन रखने से ये x और y इजीली सॉल्व हो गए। अब मुझे आंसर में dy/d थीटा या dx/dt ऐसा कुछ बोला नहीं था, पैरामीटर क्या है, तो हमने जो दिया हुआ t पैरामीटर था उसको थीटा में बदल दिया, और वो थीटा भी गायब हो सकता है। कैसे कर सकते हैं? जैसे ये dx/d थीटा करो, डिफरेंशिएट करो, तो ये थीटा है, तो थीटा का डेरिवेटिव 1 आएगा, dx/d थीटा। यहाँ पर क्या है? डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा? dy/d थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आया, ओके। सो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं करूँ कि dy/dx चाहिए मुझे नाउ करके, तो इसका फॉर्मूला क्या था? dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, बेसिक फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो dy/d थीटा क्या है? माइनस साइन थीटा अपॉन dx/d थीटा क्या है? 1, सो ये 1 आया। सो एक्चुअल में dy/dx क्या आ गया? माइनस साइन थीटा, ये आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा? आंसर में क्या लाना है? वो देखो साइन x प्लस dy/dx लाना है, इज इक्वल टू 0। तो ये जो माइनस साइन थीटा है, यहाँ से देखो, इसको अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। तो जो लाना था वो आ चुका है, बट यहाँ थीटा आया। देखो यहाँ लाना था x, बट आया थीटा, तो साइन थीटा जो है उसको अभी मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा साइन x में। शो दैट में दिया है साइन x प्लस dy/dx 0, और आया क्या है? साइन थीटा प्लस dy/dx, मतलब आ चुका है, लेकिन यहाँ साइन थीटा है ना, यहाँ साइन x आया है, साइन x आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? देखो चेंज करता हूँ। कैसे? यहाँ से देखो साइन थीटा क्या था? e⁻t, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा को आप लिखो e⁻t यहाँ पर, और प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। कहाँ से आया? देखो यहाँ से, इसको अभी यहाँ से ये 1 है समझो, और ये 2 है समझो, ये 3 है, ये 4 है, करते जाते कितना भी इक्वेशन नंबर दे सकते हो। अभी देखो ये आ गया है यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू वॉट? साइन इनवर्स e⁻t, इसको इक्वेशन नंबर देते 5। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी हैव क्वेश्चन में x इज इक्वल टू साइन इनवर्स e⁻t। तो यहाँ से साइन इनवर्स अगर यहाँ पर आया तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x, साइन इनवर्स आया तो साइन ऑफ x इज e⁻t, ओके। तो ये क्या हो गया? कितना नंबर हो गया? ये 6 नंबर। अब देखो यहाँ पर e⁻t का आंसर क्या है? साइन x आया, तो फ्रॉम 5 and 6 e⁻t की जगह पर साइन x रख दो, साइन x प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। कैसे आ गया? देखो आसानी से आ गया। साइन थीटा प्लस dy/dx था, तो साइन थीटा को मैंने e⁻t में कन्वर्ट किया, यहाँ से फ्रॉम 1, ये कहाँ से है? ये आप लिखोगे फ्रॉम 1, साइन थीटा e⁻t को इक्विवेलेंट था, साइन थीटा हटा के e⁻t किया। अब ये जो e⁻t यहाँ से देखो साइन इनवर्स इधर आया तो साइन x, ये करके दिखाया हमने, e⁻t इज साइन x, तो इस e⁻t को हटा के साइन x कर दिया। सो आपको जो चाहिए था वो आ गया, आप लिखते हो हैंस प्रूव्ड। अब मैंने इतना घुमा फिरा के किया।
आप बोलोगे सर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ मत हो जाओ। मैंने क्या किया, जो दिया हुआ इक्वेशन था उसमें e⁻t की जगह पर sin थीटा सब्सटीट्यूट करके इसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो dx/d θ 1 आ गया, dy/dt इतना सिंपल आ गया। अब क्या करना है, हमारा dy/dx बहुत इजीली -sin θ आ चुका है, लेकिन शो दैट करना है, जो बोला गया वो लाना है कैसे भी। तो घुमा फिरा के आप ला सकते हो, यहाँ पर जो दी हुई वैल्यू है इसका यूज़ करके मैंने कैसे लाया वैसे लाओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो आप अगर जैसे मैंने सिखाया था बिना सब्सटीट्यूट करके भी करोगे तो भी चलेगा। अब dx/dt निकालो, ओके, तो साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स का फॉर्मूला लगेगा, dy/dt निकालो और फिर करो, लेकिन बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सब्सटीट्यूशन करके ही करना चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 देखते हैं, किस तरह से दिया है, x की वैल्यू 2bt/1 + t² दिया है, y की वैल्यू a × 1 - t²/1 + t² है, और शो करना है dy/d -b²y/a²x। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि ये 2t/1 + t² और 1 - t²/1 + t²। ऐसा आपने देखा था सब्सटीट्यूशन मेथड जब हम कर रहे थे इन्वर्स वाले के अंदर, कि ऐसा जब भी हो तो ये तीनों फार्मूला हम डबल एंगल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या था, sin 2θ होता है 2 tan θ/1 + tan² θ, cos 2θ होता है 1 - tan² θ/1 + tan² θ, और tan 2θ होता है 2 tan θ/1 - tan² θ। और यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, पुट t = tan θ, ऐसे सब्सटीट्यूट करना चाहिए। ऐसा हमने देखा था इन्वर्स वाले में, t = tan θ। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो ये x है वो हो जाएगा 2 tan θ/1 + t² है तो tan² θ, और इसके साथ क्या था b, ओके b रख दो, और ये y भी रिप्लेस हो जाएगा, y = a 1 - tan² θ, t की जगह पर tan रख रहे हैं 1 + tan² θ। अब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 tan θ/1 + tan² क्या था, देखो sin 2θ, ये b पहले रख दो, b sin 2θ। इजीली कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, सिंप्लीफाई a, और ये किसका फॉर्मूला था, cos 2θ। सो आपको y मिल गया और x मिल गया। जो पहले दिया हुआ x और y था थोड़ा अलजेब्रिक फॉर्म में था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड था अपॉन वगैरह में, इसको u/v करके करना पड़ेगा। इसको भी बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन आएंगे, तो उसको ईजी करने के लिए सब्सटीट्यूट कर दिया और फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब कैसे कर सकते हैं, देखो ये sin θ और ये cos 2θ है। फिर से याद करो फर्स्ट आइडेंटिटी, sin² + cos² 1 होता है ना, तो वो ट्रिक लगाते हैं। ये जो b है उसको इधर लाते हैं, x/b = sin 2θ, एंड यहाँ a को इस तरफ ला, y/a = cos 2θ। अब क्या करोगे, इस साइन और कॉस को अगर गायब करना चाहते हो तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो हम करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, या इक्वेशन नंबर दे दो, ओके। ये हो जाएगा x² / b² = sin²। अच्छा पहले ऐड कर रहे हैं ना, स्क्वायर करके ऐड करो, इसको स्क्वायर किया, अब इसको स्क्वायर करो, y² / a²। फिर ये हो जाएगा sin² 2θ + cos² 2θ। अब क्या होगा, देखो ये पूरा जो है आइडेंटिटी है, sin² + cos² सीधे 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 1 आ चुका है। अब इसको आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, a² × x² b² × y² अपॉन b² × a², या तो a² × b²। अब सिंप्लीफाई और करो, a² x² + b² y², ये न्यूमरेटर, ये जो a² × b² है ना, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर आके हो गया, ये इस तरह से। अब आंसर लाने के लिए क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ आपको। अब देखो a² × x², a² कोएफिशिएंट है कांस्टेंट, तो a² रहेगा, x² का 2x हो जाएगा, a² × 2x, ये b² y² हो जाएगा 2y, और dy/dx = ये पूरा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब देखो यहाँ क्या है, b² × 2y × dy/dx, ये जो है ना पूरा उस तरफ लेके जाते हैं, तो 2a² उस तरफ चला गया और माइनस हो जाएगा, ये dy/dx है, यहाँ पर -2a² अपॉन ये जो था ना 2b² वो इस तरफ आके डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई जो लाना था देखो आ चुका है, 2 से 2 कैंसिल, dy/dx = -a² अपॉन b²y। तो अभी हमारा ये आंसर आ चुका है dy/dx का, लेकिन यहाँ पर क्या दिया था, -b²y ऊपर दिया था। क्वेश्चन मिलाने के बाद मैंने देखा कि मैंने यहाँ पर
ये जो dy बाई डी एक्स लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर dx अपॉन dy है, यानी हमको dx बाई dy निकालने बोला है। तो अब इसके बाद और एक स्टेप कर दो, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, dy बाई डी एक्स से वो हो जाएगा dx बाई dy, उल्टा कर दिया, और ये जो बी स्क्वायर वाई नीचे था ऊपर आ गया, और ए स्क्वायर एक्स नीचे आ गया, और माइनस हमेशा न्यूमरेटर में ही देना चाहिए। सो हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर dy बाई डी एक्स किया था, ये dx बाई dy दिया हुआ है आपकी जो PDF बुक है उसके अंदर। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया, बहुत ही इजी था। अगर आप ये सब्सटीट्यूशन मेथड नहीं करते तो इसका आंसर काफ़ी लेंथी हो जाता, और ये थोड़ा मज़ेदार भी लग रहा है, आपको खुद को मज़ा आएगा अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आपने जैसे मैंने बताया सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये एक्स और वाई छोटा हो गया। और यहाँ पर देखो, जब भी साइन और कॉस दोनों आए ना, तो कोशिश करना कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना, जिससे वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये बी इस तरफ ला के साइन अकेला कर दिया, यहाँ कॉस अकेला किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया। तो ये यहाँ पर आप रीजन दे सकते हो, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, सो इसलिए ये 1 हो गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, एक तरफ पूरा कांस्टेंट आया। अब डेरिवेटिव लोगे तो इसका आएगा और ये 0 हो जाएगा, और सिंपली आपको जो चाहिए वो आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पूरा हुआ। अब जो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है एक, जो इस एक्सरसाइज 1.4 के अंदर है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन है, लेकिन ये भी थोड़ा सा इस तरह से सब्सटीट्यूशन और कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं उसको वापस से नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद आपका 1.4 कंप्लीट हो जाएगा, और सिर्फ रह जाएगा 1.5, जो कि है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। 1.5 बहुत ही ईजी है। अभी तक जो आप 4 अगर ये एक्सरसाइज हो जाते हैं तो समझो आपका 80% जो है कवर हो चुका है पूरा डिफरेंशिएशन। लास्ट 1.5 भी हम देखेंगे 1.4 कंप्लीट होने के बाद। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है चैनल को। तो सब्सक्राइब फ्री है, आप रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। अपने दोस्तों में भी इन वीडियोज़ को स्प्रेड करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर